विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है और ये सत्र खत्म होते होते उत्तर प्रदेश में एक नया मुद्दा शुरू हो गया, मुद्दा ए औरंगजेब। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के एक महाराष्ट्र के विधायक अबू आज़मी, उन्होंने बाकायदा औरंगजेब के लिए कसीदे पढ़े और ये बात नागवार गुजरी बीजेपी को, जिस खुद सीएम योगी को, और उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर काफ़ी बातचीत भी करी, काफ़ी अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। रूमी जी, आप ही के एक विधायक साथी वो औरंगज़ेब के इतने कसीदे पढ़ते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठ जाता है। आप इसको क्या कितना सही मानते हैं? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त ये मुद्दा हुआ, न मैंने पूरा वीडियो देखा, न मैंने उनकी पूरी बात सुनी, लेकिन उनके उसके बाद के बयान से उनकी बात सामने आई। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा मैं जब विधानसभा के कार्रवाई से बाहर निकला तो कुछ मीडिया के साथियों ने औरंगज़ेब के नाम से कुछ हमसे पूछा, तो जो उनको इतिहास में उनको मालूम था उन्होंने बता दिया। तो अब चूँकि महाराष्ट्र की सरकार इस समय घिरी हुई है अपराधियों के संरक्षण में, उनके एक मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, एक उनके पीआरओ के या उनके स्टाफ के मर्डर के केस में फंसे होने को लेकर, तो उनको भी अपनी इस बात को कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई बात दूसरी रखनी थी, तो वो चीज़ तो दब गई। अब ये चीज़ ऊपर हो गई, लेकिन हमने अबू आसिम आज़मी साहब के उस बयान को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो मुझे मालूम था वो कहा, लेकिन मुझे मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी तो मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। तो बात ख़त्म हो गई। अब औरंगज़ेब का चैप्टर तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई मुद्दा बनाना चाहिए। कब की बात थी, वो उस समय राजशाही थी, कोई राजा क्रूर होता था, क्रूरता से अपनी गद्दी को हासिल करता था, राजाओं बादशाहों का ये दौर था। अब हम लोग लोकतंत्र में हैं। आज की क्रूरता चरम सीमा पर है। उस समय की क्रूरता तो हमें मालूम नहीं, इतिहासों में लिखा है, सुना है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो इतिहास को जानते हैं, जो इतिहासकार हैं वो जानते हैं। लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र में जो सुविधाएं होनी चाहिए, लोकतंत्र में जो हमारे संविधान ने हमको आज़ादी दी है, हम कहाँ उसको अवेल कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है इस समय हम फिर उसी राजा बादशाह और उसी दौर में चले गए। ये हमारे लोकतंत्र की पराकाष्ठा को ख़त्म करने वाली बातें हो रही हैं। ठीक है, एक आदमी ने अगर कोई चीज़ कह दी, किसी को दूसरे को बुरी लगी, उन्होंने कह दिया भाई मैंने इसको वापस ले लिया। तो ये हमारे हिंदुस्तान की हमेशा परंपरा रही है लोकतंत्र की और संविधान की। अब उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की विधानसभा में उनको निलंबित कर दिया गया, अब पता नहीं किस नियमावली के तहत निलंबित किया, जबकि नियमावली तो विधानसभा के परिसर के अंदर की गई कृत्यों पर लागू होती है। आप सड़क पर कोई बयान दे रहे हैं और कहीं कोई बयान दे रहे हैं तो उससे महाराष्ट्र विधानसभा या उत्तर प्रदेश विधानसभा का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। खैर, अब संविधान कहाँ है इसका जवाब तो 2024 में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने और देश के मतदाताओं ने संविधान को बचाने के लिए इसीलिए दिया था। लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि इन लोग संविधान की दुहाई दे रहे थे। इससे बड़ा कोई भी सबूत नहीं हो सकता। असंवैधानिक तरीके से आप दूसरे की चीज़ों को दबा रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो, सदन में आप जो भी समझ में आए बोल दो आप। तो ये एक तरीके से हमको लगता है कि देश के अंदर इस समय संविधान को बचाने की जो हम लोग की जिम्मेदारी है, उसको हम सारे विपक्षियों को बड़ी संजीदगी से अपने निजी स्वार्थों को किनारे रख के उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को दिया था, उस संविधान को बचाने के लिए हम सबको जैसे 2024 में एकजुट हुए थे, हर चुनाव में एकजुट होकर हमको उस अपने संविधान को बचाना है। और संविधान में जो जो हमको अधिकार दिए गए हैं उन सारे अधिकारों की रक्षा हमें करनी है। और उसके ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को हम जीतने में
बहुत कमज़ोर साबित होंगे। अभी आपने कहा कि सदन में जो चाहो बोल दो, ये ठीक नहीं है। आपका इशारा किसकी तरफ है? देखिए, अब इशारों को आप समझो तो इशारों को समझो, रास को रास रहने दो, इसी में आपकी और मेरी भलाई है। अच्छा चलिए, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक शेर आज ही ट्वीट किया है, और अब उस शेर के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने देखा नहीं है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही शेर है। उस शेर से आप कितना सहमत हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी बात करते हैं वो तर्कों पर करते हैं, संवैधानिक रूप में करते हैं, और उनकी कोई बात असंवैधानिक नहीं होती है। हमने भी बात जो करी है वो उस शेर का ही मफहूम है, उस शेर का ही जिस है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप कितने मुद्दे उठाओगे, जनता सब जानती है। जब जनता को मौका मिलेगा संवैधानिक रूप से एकजुट होकर, वो आपके हर असंवैधानिक कृत्यों को सामने अपने रखेगी और मतदान करेगी, और वो मतदान इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ होने वाला। और 27 में देश की सबसे बड़ी राजधानी उत्तर प्रदेश, इसमें मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो लोगों को संवैधानिक अधिकारों का जो लुत्फ़ है वो मिलेगा। अबू आज़मी के बयान पर बीजेपी की तरफ से, खुद सीएम की तरफ से काफ़ी आपत्ति जताई गई विधानसभा के अंदर, इस पे क्या कहना? मैंने वही तो कहा कि विधानसभा में जो चाहो आप कह लो, जो चाहो आप सुन लो। अभी मैंने आपसे कहा कि जो कृत्य विधानसभा के अंदर, परिसर के अंदर नहीं किया गया, उस परिसर के अंदर ना किए गए कृत्य में उस विधायी कार्रवाई का किस नियमावली में कौन सा अंश जुड़ा हुआ है, ये अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा है कि हम अपने कानून के विशेषज्ञों से पता करेंगे और फिर उसी हिसाब से उसका जवाब देंगे। अच्छा, लेकिन कुछ भी हो, एक बात तो है, मुगलों को लेकर इतना प्यार कई बार ऐसा क्यों उमड़ता रहता है? मुगल हमारे देश में आए आक्रमणकारी बनकर, उन्होंने हमारे देश पर राज किया, जिस तरह अंग्रेज़ों ने किया वैसे मुगलों ने किया। तो बीच बीच में कुछ कुछ महीनों पे जब इस तरह की बातें निकल के आती है तो आखिर क्यों आती हैं? वो आक्रमणकारी थे, वो हमारे देश के नहीं थे, तो फिर इतना ज़्यादा प्यार क्यों उमड़ाता है? देखिए, हमें नहीं मालूम किस मुगल ने कौन से आक्रमण किए, कौन से आक्रमण में किस मुगल ने किस सनातनी का अत्याचार किया। मुझे तो लगता है कि राजा राजतंत्र को, राजशाही को हासिल करने में अगर उसका बच्चा या उसका बेटा या उसका बाप या उसकी बहन कोई भी आगे आता है, तो वो उन लोग अपने उसको आक्रांताई रूप से उसको आक्रमण करके उसको बीच से हटा देते हैं। उनको राज चाहिए होता है, तो वो चाहे वो मुग़ल हो चाहे वो राजा हो। जिस समय ये रजवाड़े का दौर था उस समय रिश्तों की कोई बात नहीं, उसमें राज करना है, कैसे भी राज को हासिल करो। चाहे अगर हमारे बीच में कोई हमारा बेटा आ जाए हमारी राजशाही में हमको हासिल करने में, तो हम उसको भी हटा देंगे। तो वहाँ मुग़ल और हिंदुओं जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये उनकी पिच है भारतीय जनता पार्टी की कि जब तक वो किसी भी वक्तव्य में मुग़लों का नाम न लें। अभी मुसलमानों को बीच से हटा दिए, वोटिंग राइट ख़त्म कर दीजिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आप वोटिंग राइट ख़त्म कर दीजिए, आप वोटिंग राइट कह दीजिए कि हम मुसलमानों को वोट नहीं डालने देंगे। अगर वोटिंग राइट मुसलमानों का ख़त्म हो जाएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने कई मुद्दों पे बात करी। अबू आज़मी पे उन्होंने कहा कि जब एक बार अबू आज़मी ने अपनी बात के लिए एक तरह से माफ़ी मांग ली है और बता दिया है कि उनके कहने का वो मतलब नहीं था, तो ये भी मुद्दा ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सी बातें इशारों में कही, हालांकि खुल के नहीं बोली, और साथ ही साथ अंत में ये ज़रूर बोला कि अगर मुसलमानों का वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया जाए तो बीजेपी समाप्त हो जाएगी, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।